हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करूंगा कि ये दो मेमोरी का काम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है और किस लिए किया आता है और इन दोनों ही मेमोरीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। तो जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसका काम क्या होता है? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना होता है। टेम्परेरी डेटा का मतलब यानी ऐसा डेटा जो रनिंग एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है, वो सारे डेटा जी इसमें क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है, रीड राइट करने का, डेटा को रीड राइट करने का प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक कि कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं और जब तक ऑफ नहीं कर देते हैं। तो इस पीरियड के दौरान इसमें रीड राइट वाली जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहती है। तो इट इज़ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। जब तक मशीन वर्किंग रहेगा तब तक इसमें ये सारा काम होता रहता है। एज सुन एज द मशीन इज स्विच ऑफ डेटा इज इरेज। क्योंकि ये मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है, इस वजह से इसमें जो भी डेटा होता है वो जैसे ही पावर ऑफ होता है या पावर का इंटरप्शन होता है सिस्टम के अंदर किसी वजह से, तो आपका जो भी डेटा होगा रैम के अंदर वो क्या होता है, इरेज्ड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक्सेस टाइम इन रैम इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस दैट इज each storage location inside the memory is easy to reach as other locations and take the same amount of time। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका रैम है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इसके अंदर जो भी मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, हर एक मेमोरी एड्रेस तक पहुँच पाने के लिए जो है सेम ही टाइम लगता है। और डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस रेंडमली, और जो भी डेटा होता है उसको एक्सेस किया जाता है रेंडमली। रेंडमली मतलब कोई भी, बट इज वेरी एक्सपेंसिव। बट ये क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है। मतलब रैम क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से कंपैरिजन किया जाए तो रैम जो आएगा वो क्या होता है, आपका महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए हम इसकी कम कैपेसिटी का इस्तेमाल अपने सिस्टम के अंदर करते हैं। रैम क्या है, ये जो वोलेटाइल है, मैंने बताया कि वोलेटाइल नेचर रखने का मतलब है कि जैसे ही पावर ऑफ होगा वैसे ही डेटा इरेज हो जाएगा। तो डेटा स्टोर इन द लास्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड इफ देयर इज अ पावर फेलर हेंस अ बैकअप अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम। तो इसके लिए हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं सिस्टम के अंदर, इसी वजह से, जिससे कि हम क्या करें, अपने जो जिस भी रनिंग एप्लीकेशन या किसी भी अन्य एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो उसमें जो भी डेटा है वो इरेज ना हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, यूपीएस का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर के साथ, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ करते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर में यूपीएस का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें बैकअप के रूप में, पावर बैकअप के रूप में बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। RAM is small both in the term of its physical size and in the amount of data can be hold। तो जो RAM है क्या है, ये स्मॉल साइज में होता है और फिजिकल साइज इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है। 4 GB, 8 GB, 16 GB रैम का इस्तेमाल करते हैं, 32 GB रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन कंपैरिजन करें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से तो उसके कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि एक्सपेंसिव, हम ज़्यादा कैपेसिटी की रैम का इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। इन द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी होल्ड, तो जिसकी जो भी कैपेसिटी होगी उतने अमाउंट का डेटा ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। रैम इज ऑफ 2 टाइप्स। रैम 2 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो इसको शॉर्टकट में एस रैम एंड डी रैम भी बोला जाता है। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैम, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट्स एंड लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। तो
स्टैटिक इंडिकेट करता है कि जो मेमोरी है ये क्या करता है, रिटर्न इट्स कंटेंट, ये रिटर्न करता है एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड, जब पावर इसमें सप्लाई होती है तो। हाउएवर डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट डाउन, और जैसे पावर बंद होगी डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वोलेटाइल नेचर की वजह से। और SRAM चिप यूज ए मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर, ये क्या करता है 6 मैट्रिक्स ट्रांजिस्टर्स वगैरह का ये इस्तेमाल करता है। एंड नो कैपेसिटर का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, यानी ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है। और ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, और ट्रांजिस्टर्स को किसी पावर की जरूरत नहीं होती है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। सो SRAM नीड नॉट हैव बी रिफ्रेश्ड ऑन द रेगुलर बेसिस, तो इसी वजह से इस RAM को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स, और इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस होने की वजह से SRAM यूज मोर चिप्स, तो SRAM क्या है ज़्यादा चिप्स का इस्तेमाल करता है। और DRAM फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज, कंपैरिजन किया जाए अगर सेम दोनों ही कैपेसिटी है 4 GB और 4 GB दोनों रही RAM है, तो DRAM के कंपैरिजन में ये ज़्यादा चिप्स का इस्तेमाल करेगा SRAM। तो दस मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर, इसी वजह से क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है स्टैटिक रैम की। सो SRAM इज यूज एज द कैश मेमोरी है वेरी फास्ट एक्सेस, तो आप इस रैम का इस्तेमाल यानी SRAM का इस्तेमाल एज अ कैश मेमोरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उतनी ही स्पीड प्रोवाइड करता है, कैश मेमोरी लाइक कैश मेमोरी की तरह ही उतनी स्पीड आपको दे देता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल आप कैश मेमोरी की तरह भी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका स्टैटिक रैम का, इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ क्या होती है ज़्यादा होती है। देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर की जरूरत नहीं होती है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। एंड फास्टर, ये फास्ट होती है। यूज एज द कैश मेमोरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लार्ज साइज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेंसिव, महंगी होती है लेकिन, और हाई पावर कंज्यूमशन, ये ज़्यादा पावर कंपैरिजन ऑफ द डायनेमिक रैम ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये SRAM से किस तरीके से अलग है और इसका मैकेनिज्म क्या है, काम करने का क्या तरीका है। तो डायनेमिक रैम अनलाइक SRAM मस्ट बी कंटिन्यूली रिफ्रेश्ड इन द ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। डेटा को मेंटेन करने के लिए इसको लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, और दिस इज डन बाई प्लेसिंग द मेमोरी ऑन द रिफ्रेश सर्किट। तो इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है रिफ्रेश सर्किट को मेमोरी के अंदर, एंड रीराइट डेटा सेवरल 100 टाइम पर सेकेंड, और इसमें फिर डेटा को 100 टाइम पर सेकेंड के हिसाब से रीराइट किया जा सकता है, मतलब दोबारा राइट किया जा सकता है। DRAM इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी। डायनेमिक रैम का इस्तेमाल ज़्यादातर प्राइमरी मेमोरी के रूप में सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज चीप एंड स्मॉल, क्योंकि ये छोटा भी है और सस्ता भी होता है। ऑल DRAMs आर मेड अप मेमोरी सेल्स, जितने भी DRAMs हैं ये मेमोरी सेल से मिलकर बने होते हैं। विच आर कंपोज्ड ऑफ द कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर के मिलने से बना होता है, यानी इसमें 1:1 का रेशियो चलता है, एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर, जो क्या होता है एक सेल बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायनेमिक रैम, इट हैज़ द स्टोर डेटा लाइफ टाइम, ये क्या करता है लाइफ टाइम डेटा को स्टोर करता है, स्टोर डेटा लाइफ टाइम, एंड नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली, लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत है इसको। स्लोअर एज कम्पेयर टू SRAM, ये स्लो है SRAM के से अगर कंपैरिजन करें तो। यूज एज रैम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसर इन साइज, छोटा होता है। लेस एक्सपेंसिव, मतलब सस्ता है। लेस पावर कंजप्शन, कंपैरिजन SRAM से करते हैं तो ये कम पावर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम के नाम से जानते हैं। तो द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इट। तो ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कोई बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है, जो कि मैन्युफैक्चरर कंपनियों द्वारा, जो मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वो बायोस प्रोग्राम बना के इसके अंदर जो है स्टोर करती हैं। और इस प्रोग्राम का काम क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। जब तक आपके किसी हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जाता है, तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर इंटरेक्ट कर सके सिस्टम के साथ, इसके लिए इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिसको हम शॉर्टकट में बायोस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और ये मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है, जैसे लाइक गीगाबाइट, आसूस,
इंटेल, MSI, बायोस्टार, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो प्रोग्राम इसमें बना के स्टोर कर देती हैं। और ये प्रोग्राम हमेशा इसमें स्टोर होता है और नॉट इरेजेबल, ये इरेजेबल नहीं होता है। तो ये नेचर में क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। दिस टाइप ऑफ रैम इज नॉन वोलाटाइल। द इंफॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। A ROM stores such instructions that are required to start a computer। यानी एक ऐसा प्रोग्राम इसमें होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। This operation is referred to the bootstrap। ROM chips are not only used in the computer but also in the electronic items। मतलब कंप्यूटर के अलावा जो अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल यानी रोम का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका रिमोट हो गया, टीवी वाला रिमोट हो गया, और टीवी हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया। इसके अलावा आपका जो है जितने भी अन्य जो होम अप्लायंसेस है उसमें भी क्या होता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि आपका इंडक्शन हो गया, तो उन सभी में क्या होता है इस मेमोरी रैम का इस्तेमाल, रोम का इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, जिससे कि वो क्या कर सके उस अप्लायंसेस में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। रोम की भी अपनी जो है दो कैटेगरीज होती है, एम रोम एंड आपका पी रोम। इसके अलावा भी आपके कई कैटेगरीज हैं। तो बारी बारी से सारी जो टाइप्स हैं रोम के उसको हम देखेंगे कि इनका क्या काम है। तो मास्क रोम पहला है आपका मास्क रोम, यानी मास्क रीड ओनली मेमोरी। द वेरी फास्ट रोम्स वेयर hardwired devices that contain a pre-programmed set of data and instructions. These kind of ROMs are known as the mask ROM, which are inexpensive। तो मास्क रोम आपका ऐसा रोम होता है जो कि क्या होता है इनएक्सपेंसिव, मतलब यानी सस्ता होता है। और इसमें क्या होता है जो डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है ये क्या होता है प्री प्रोग्राम्ड होता है। और इसके अलावा आपका अगला जो रोम है वो है पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो पी रोम इज द रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय ए यूजर। तो ये ऐसी रोम है जिसको हम एक बार मॉडिफाइड कर सकते हैं। द यूजर बाय अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर द डिजायर्ड कंटेंट। यानी जब आप इसको परचेज करेंगे एम्प्टी होगा, अपने द्वारा मॉडिफाइड या प्रोग्राम्ड कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर एक बार आप स्टोर कर सकते हैं और इसके बाद इसको मॉडिफाई आप नहीं कर पाएंगे, यानी एक ही बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग अ पी-रोम प्रोग्राम। इनसाइड द पी-रोम चिप आर स्मॉल फ्यूजेस विच आर ब्रंट ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। तो जिस समय आप प्रोग्रामिंग करते हैं इस समय इसमें जो फ्यूज लगा होता है वो क्या होता है जलने लगता है। और इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस एंड नॉट इरेजेबल। तो एक बार इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, इसके बाद इसमें डेटा इरेज नहीं किया जा सकता है। EPROM भी होता है आपका एक, जिसका नेम होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है तो नाम में ही छिपा हुआ है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, जिसको प्रोग्राम किया जा सके और जिसको इरेज किया जा सके, ऐसी आपकी रीड ओनली मेमोरी है ये। तो द EPROM कैन बी इरेज्ड बाई एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो इसके अंदर जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट को 40 मिनट तक छोड़ना पड़ता है। यूजुअली एन EPROM इरेजर अचीव दिस फंक्शन। तो अगर 40 मिनट तक छोड़ेंगे तो आप आसानी से इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम है उसको मिटा सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन द आइसोलेटेड गेट रीजन। तो प्रोग्रामिंग करते समय इसमें क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है इंसुलेटेड गेट पे पड़ता है, ट्रैप करता है। एंड द चार्ज इज रिटेन्ड फॉर द मोर देन 10 ईयर्स बिकॉज। और इसमें 10 सालों तक ये क्या कर सकता है आसानी से रिटेन किया जा सकता है। एंड चार्ज हैज नो लीकेज पाथ, इसमें चार्ज के लीक करने के लिए कोई भी ऐसा पाथ नहीं होता है। फॉर इरेजिंग दिस चार्ज, अगर आपको इसको मिटाना है, इस चार्ज को मिटाना है जो कि इसके अंदर स्टोर किया जा रहा है इस मेमोरी के अंदर, तो इसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट
पास थ्रू द क्रिस्टल विंडो। तो आपको क्रिस्टल विंडो पे क्या करना पड़ेगा, ये अल्ट्रावायलेट लाइट को पास करना पड़ेगा। और दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रालाइट dissipates the charge during normal use the quartz lid in the sealed with the sticker। तो एक गेट होता है, उस पर जब हम छोड़ते हैं तो इसमें डेटा स्टोर होता है, और इसको गेट को बंद करने के लिए बाद में क्या होता है, प्रोग्रामिंग करने के बाद इस पर एक सील या स्टिकर चिपकाया जाता है जिससे इसमें कोई भी लीकेज ना हो। अगला जो हमारा रोम है इसको हम बोलते हैं EEPROM। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, इसके अंदर जो डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसको मिटाया जा सकता है। द EEPROM इज द प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। तो इसको आप मिटा सकते हैं, फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर मिटा सकते हैं, ऐसा आप 10,000 टाइम तक कर सकते हैं। बहुत इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 ms मिलीसेकेंड। तो इसके लिए इरेज और प्रोग्राम करने के लिए इसमें जो समय लगता है वो क्या है, 4 से 10 मिलीसेकेंड का होता है। इन EEPROM एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम। तो कोई भी जो लोकेशन है वो आसानी से प्रोग्राम या इरेज किया जा सकता है। EEPROM कैन बी इरेज 1 बाइट एट अ टाइम। तो मिटाने के लिए इसमें क्या प्रक्रिया है, एक एक बाइट को क्या किया जाता है, बारी बारी से मिटाया जाता है, रेदर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। एक साथ ऐसा नहीं होता कि एक साथ मिटा दिया जाए इसको एट अ टाइम, एक ही बार में। तो 1 by 1 क्या होता है, एक एक बाइट मिटाया जाता है। हेंस द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबल बट स्लो। इसकी जो रीप्रोग्रामिंग है वो फ्लेक्सिबल तो है बट क्या है, क्योंकि बारी बारी से मिटाया जा रहा है, प्रोग्राम भी इसी तरीके से होगा, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, ये इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा क्या होती है, स्लो होती है। एडवांटेजेस ऑफ रोम। एडवांटेजेस क्या है इसके, द एडवांटेज ऑफ रोम आर द फॉलोज। नॉन वोलेटाइल इन नेचर में क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर होता है वो इरेज नहीं होता है अगर लाइट पावर कट हो जाए तो। दिस कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, और एक्सीडेंटली ये चेंज भी नहीं होता है। चीपर देन रैम्स। रैम से क्या होता है, ये महंगा होता है। ईजी टू टेस्ट करना इसको आसान है। मोर रिलायबल देन रैम। रैम के कंपैरिजन में रिलायबल है, रख रखाव करना आसान है इसका। दीज आर स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। ये क्या होता है, स्टैटिक होता है और इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। और इट कंटेंट आर ऑलवेज नोन कैन बी वेरीफाइड। और इसका जो कंटेंट होता है उसको वो क्या होता है, वेरीफाइड होता है, यानी मैन्युफैक्चरर कंपनियों द्वारा इसके अंदर प्रोग्राम डाले जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमेशा वेरीफाइड होते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल के किसी अन्य टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ा सकें और डिजिटली साक्षर हो सकें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।